इस लेक्चर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। न्यूमेरिकल्स को रीड करते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W, mass by mass. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of the solution is 1.2 gram per milliliter, then what shall be the molality of this solution? पहले देखें इसमें गिवन क्या है। 10% ग्लूकोज इन वाटर। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि 10% ग्लूकोज इन वाटर का क्या मतलब है। तो 10% ग्लूकोज की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज से जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो 100 ग्राम है। मतलब कि इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज जो कि एज ए सोल्यूट है और बाकी 100 में से माइनस करें 90 ग्राम वाटर एज ए सोलवेंट है। टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन। पहली बात मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स यानी मास अपॉन मोलर मास। सोलवेंट ग्राम में गिवन है इसलिए 1000 ऊपर यूज किया है। तो अब हमारे पास सोल्यूट का मास तो गिवन है 10 ग्राम, सोलवेंट का मास गिवन है 90 ग्राम। तो हमें ज़रूरत है मोलर मास की। तो मोलर मास Mb, जो बी मैं सोल्यूट के लिए ले रहा हूँ सफिक्स, तो कैसे निकलेगा ग्लूकोज के मोलर मास ग्लूकोज के फॉर्मूले से C6H12O6। 6 कार्बन एटम है, 1 एटम कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 6 का हो गया 6 × 12। हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, तो 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1 एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। 6 ऑक्सीजन एटम है, 6 ऑफ द ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 16 जो कि 1 एटम ऑक्सीजन का मास होता है। तो इस तरह से ऑन कैलकुलेशन दिस विल कम्स आउट 180 ग्राम पर मोल। दैट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब अप्लाई करें फॉर्मूले में। मास 10 ग्राम, मोलर मास 180, मास ऑफ द सोलवेंट WA 90। अब सोल्व करेंगे तो आप कर सकते हैं कि इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दें, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दें, तो क्या बचता है 100/18 मल्टीप्लाई 9। तो यू कैन कैलकुलेट इस। तो जैसे मैंने बताया कि जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, तो बचा 100/18 × 19। तो 100/18 × 19, 18 × 19 होता है 162। अब 100 को 162 से डिवाइड करने पर 0.617 स्मॉल m यूज़ किया है, चूँकि मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम, सिंबल स्मॉल m। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, अब देखना है कि मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मोल फ्रैक्शंस के लिए हमें चाहिएंगे मोल्स। मोल्स आर रिक्वायर्ड। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेंगे। ग्लूकोज का मास जो कि 10 ग्राम गिवन है अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, तो कैलकुलेशन पर आया 0.05। मोल्स ऑफ वाटर स्मॉल n 90 जो कि सोलवेंट वाटर का मास है, सोलवेंट यहाँ वाटर है, और अपॉन 18 दिस वन इज द मोलर मास ऑफ वाटर। ये वाटर का मोलर मास है। 18 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 5। दोनों के मोल्स आ गए, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। तो अब हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं ग्लूकोज जो कि सोल्यूट है। कैसे। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू सोल्यूट के मोल्स जो कि 0.05 हैं अपॉन सोल्यूट के मोल्स प्लस सोलवेंट के मोल्स। तो ये सोल्यूट के मोल्स ये हैं 0.05 और सोलवेंट के मोल्स हैं 5 जो कैलकुलेट कर रखे हैं। तो यहाँ से 0.05 अपॉन ये एडिशन करने पर 5.05 और 0.05 को 5.05 से डिवाइड करने पर आंसर आता है 0.009। तो 0.009 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जो कि सोल्यूट है। तो दूसरा बचा वाटर सोलवेंट,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो कि सोलवेंट है कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज यानी सोल्यूट 0.009 एंड वी हैव 0.991 द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर जो कि यहाँ सोलवेंट है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करनी है मोलरिटी, और मोलरिटी के लिए यहाँ पर गिवन है ये डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब इसकी हेल्प से हम मोलरिटी कैसे फाइंड करते हैं जो वैल्यूज हमें यहाँ गिवन है। तो मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 यूज कर रहे हैं। अब बात मास ऑफ द सोल्यूट, बहुत पहले बार बार कह रहे हैं 10 ग्राम गिवन है, मोलर मास 180 है। अब ये 100 अपॉन 1.2 कहाँ से आया है, चूँकि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूम की, वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, और वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। वंस अगेन देखें, मोलरिटी क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर मल्टीप्लाई 1000। अब वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, हमें तो मास दिया है, मास अपॉन डेंसिटी। चूँकि डेंसिटी हमें गिवन है सॉल्यूशन का, ध्यान से देखें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी दिस वन इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास भी हमें किसका चाहिएगा, सॉल्यूशन का चाहिएगा, जो कि है 100 ग्राम। डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम, मास दिस डब्ल्यू मास सॉल्यूशन का 100 ग्राम, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो गया मास 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी 1.2। तो डेंसिटी ऊपर चला गया, ये रहा 1.2, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो बचा 10 इंटू 10 100 एंड 100 डिवाइड बाई 180 आपके पास 0.66। आप कैसे भी कर सकते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, 10 खत्म हो गया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दें, तब यहाँ आपको 100 दिखाई दे रहा है, ये रहा 100। देखो ये जीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल, तो क्या हुआ 100 और नीचे 18 और 10, तो 100 की 1.2 से मल्टीप्लाई करके 120 हो जाएगा, 120 120, और अपोन में क्या रहेगा 18 इंटू 10 18 10 अपॉन 180। और जब आप इस 120 और 180 को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल, 12 से 18 को डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 0.66। कैपिटल एम का मतलब है मोलर यानी मोलरिटी। वैसे तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आपको पहले ही बताया है कि मास ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।